इस आप चैनल का महत्व में कहना चाहूँगा, ये माता और बहना ने जो अपने ये एक एक औलाद पे एक एक बच्चे पे आगे खर्चे की वजह है या ला लो किसी वजह है, मतलब ये कहूँ सभी माई ने माता ने बहनों ने भाई ये बच्चा अच्छा नहीं होता, हमने एक बच्चा तो देश के लिए दो, एक अपने परिवार के लिए रखो, कम से कम 2 बच्चे तो ज़रूरी हैं, और एक राष्ट्र को अर्पण कर दो, देश सेवा कर। ईब को वादे करे है हम किराया फ्री कर दें, पानी बिजली फ्री कर दें, ये देश आगे कैसे बढ़ेगा, और किसी प्रकार का हमारा ऊपर कोई दबा नहीं लगा। ये आज भी इतिहास है भाई, चुनाव लड़ा माइन जी ने लड़ा, निष्पक्ष हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPV न्यूज़ पर। दोस्तों इस समय हम मौजूद है सामन गांव के अंदर। सामन गांव में आपको बता दूं, पहले भी हमने जो है अपने जो है चैनल के माध्यम से आपको यहाँ के जो है बाबा का मंदिर है, श्याम बाबा का मंदिर, इस मंदिर के हमने जो है आपको पहले भी श्याम बाबा मंदिर के जो दर्शन आपको पहले भी कराए थे। आज फिर एक बार यहाँ पे श्याम बाबा के मंदिर में आना हुआ। मैं आपको बता दूं, श्याम बाबा का मंदिर लगभग रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो मंदिर पड़ता है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट महम जो टाउन है उससे लगभग 8 किलोमीटर आगे चलकर ये मंदिर है श्याम बाबा का मंदिर। बताया जाता है कि यहाँ पे जो है बाबा ने समाधि ली थी, उसके बाद से ही यहाँ पे लगातार जो है भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए, भक्त यहाँ पे बाबा के दर्शन करने के लिए लगातार यहाँ पे आते रहते हैं। और जैसे राजस्थान के अंदर खाटू श्याम जी के मंदिर के अंदर बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है, होली महोत्सव मनाया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी होली महोत्सव के टाइम पे यहाँ पे भी भक्तों का जो है तांता लगा रहता है। लगातार भक्त जो है यहाँ अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते रहते हैं। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, यहीं पे जो है महंत सतीश दास जी जो पूरे इस मंदिर की देखरेख करते हैं, 10 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र में जो है ब्रह्मचार्य को अपनाते हुए उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, वहीं से उन्होंने राजनीति के अंदर भी कदम रखा। और पिछले दिनों यहाँ पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता जी आए, तो एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई कि कहीं महंत सतीश दास जी जिन्होंने पहले इनेलो से इलेक्शन लड़ा और लास्ट टाइम जो है बीजेपी के अंदर टिकट के मजबूत दावेदार माने जाते थे, क्या वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो आज हम महंत जी के पास पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे जो चर्चाएं चल रही है उनके ऊपर उनका क्या विचार है, क्या वो कहना चाहते हैं, राजनीति में उन्होंने क्या सबक लिया और आज अपने आप को वो राजनीति में कहाँ पे देखते हैं। महंत जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे जो है स्वागत है। सबसे पहले मैं भी आपके चैनल का स्वागत हूँ, जो समाज की सेवा के लिए निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। आप तो मंदिर की तरफ से आशीर्वाद साधुवाद। महंत जी, आज सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि जिस तरीके से आपने छोटी सी उम्र में घर बार त्याग कर एक साधु का वाना जो है वेशभूषा धारण की, उसके बाद पिछले समय में आपने राजनीति के अंदर कदम रखा, कैसा आपका राजनीति के अंदर अनुभव रहा? देखो, हमने अपना जीवन छोटी सी उम्र में ही बाबा जी के पास आ गए थे और समाज के लिए अर्पण कर दिया ना। समाज सेवा के लिए ही अपना जीवन नौछावर कर रखा है और समाज सेवा किसी भी हिसाब से आदमी कर सकता है। हमने साधु मनने के बाद समाज सेवा के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हैं और आगे भी समाज सेवा में लगे रवाने। इतना हमारा जीवन है, इतना समाज सेवा के लिए अर्पण है। समाज सेवा के लिए सबसे पहले हम अपना वो मानना है, सबसे पहले तो है स्वस्थ शरीर निरोगी काया, उसके बाद है शिक्षा, फिर है समाज सेवा ला लो, राष्ट्र सेवा ला लो। हमने तीनों अपना रखी है। उस तो ध्यान में रखते हुए हमने पहले यहाँ अस्पताल भी चला रखा, अपने बिल्कुल सामने अस्पताल बना रखा है और वो निरंतर 2020 में हमने मुहूर्त डाला और निरंतर चल रहा है। और समाज सेवा की बात आवा है, समाज सेवा किसी रूप में भी कर सकते हैं हम। समाज सेवा के लिए हमने पीछे 2015 में चुनाव में भी हिस्सा लिया, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी, श्री ओम प्रकाश चौटाला सुप्रीमो थे, उन्होंने हमारे दो यहाँ से चुनाव लड़ाया
और समाज सेवा के लिए हमने चुनाव लड़ा, लेकिन लोगों ने कुछ और मंजूर की या भगवान ने कुछ और मंजूर दी, हम उसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन लोगों ने खूब बढ़िया साथ दिया, बहुत बढ़िया वोट आई, बहुत शांतिपूर्ण रहा और किसी प्रकार का हमारा ऊपर कोई दबाव नहीं लगा। ये आज भी इतिहास है, भाई चुनाव लड़ा महेंद्र जी ने लड़ा, निष्पक्ष हो गया, पूरा ईमानदारी से समाज सेवा के लिए लड़ा। और आज भी यही कहा, हम समाज सेवा के लिए आए हुए हैं। राजनीति की बात आ, चुनाव लड़न दी राजनीति हम बुरी नहीं मानते, लेकिन इसमें कुछ लोग भ्रष्ट लोग शामिल हो गए तो राजनीति तो गंदा करने लगे। राजनीति का मतलब ये नहीं है छुआछूत या पक्षपात या कमीशन खोरी, ये नहीं है। समाज सेवा का एक बढ़िया मौका ला कह जब आपने पीछे भी दिखा है, ये समाज सेवा के लिए राजनीति में नहीं आते लोग, अपना घर बनाने के लिए, अपना परिवार बनाने के लिए आवे। हम इस वजह से चुपचाप 2018 में चुनाव बीजेपी पार्टी हमने ज्वाइन करी। क्यों करी? बाबिया की पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है और समाज सेवा के लिए लगी हुई है। मोहम्मद जी, जैसे आपने बताया अभी कि बीजेपी जो पार्टी है संत महात्माओं की पार्टी है, उसके अंदर जो है महात्माओं का, बाबाओं का बड़ा आदर होता है। कहीं ना कहीं देशभक्ति की बात भी जो है बीजेपी पार्टी के अंदर लगातार करती है और राम मंदिर भी जो है बीजेपी पार्टी के अंदर बनवाया गया, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उसके बावजूद बीजेपी की जो टिकट की दावेदारी की मैं बात करूं, बहुत अहम आपको माना जाता था, दावेदारी आपकी मजबूत थी, लेकिन फिर भी आपकी टिकट गई। क्या उसके कारण रहे? देखो, हम पार्टी की तरफ से कोई उसमें दोष नहीं देते। कुछ जो पद पर जिम्मेदार आदमी हो नहीं, उनमें कोई अपनापन वो हो जाए। जो हमारा दावा था पूरा दावा था और साधु महात्मा की तरफ से भी राष्ट्रवादी पार्टी चाहे 360 धारा तोड़ी अपने जम्मू कश्मीर में, हम इनके काम तो देखते हुए बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी थी और आज भी बीजेपी पार्टी में हम। लेकिन कुछ जो प्रभारी ला लो जिम्मेदार पद पे हैं, उन रिपोर्ट वो गलत दे दी और गलत रिपोर्ट देने में हम आज भी ये मैं मलका के अंदर संजेत देना चाहवाने, यहाँ जो बीजेपी पार्टी नहीं आ रही है, यहाँ जो उम्मीदवार आ रहे हैं और आगे भी अगर ये बढ़िया कैंडिडेट किसी तो भी बढ़िया कैंडिडेट तो उतारे हैं, शायद बीजेपी पार्टी यहाँ से जीतते दी अपना फर्स्ट पोजीशन में बीजेपी पार्टी रहा। कहीं ना कहीं सीधा सीधा आरोप आपका, जिन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था उनके ऊपर आप सीधा हमला कर रहे हो कि जो कैंडिडेट उतारा गया था वो कैंडिडेट सही नहीं थे। देखो, हम कैंडिडेट किसी का नाम नहीं लेना चाहते। आम समाज में जो भावना थी नहीं, बीजेपी पार्टी तरफ से भावना थी, लेकिन किसी कारणवश व्यक्तिगत तौर पर मतलब कैंडिडेट लोगों ने भाया नहीं और लोगों ने तीसरा विकल्प कोई नहीं दिख रहा। दोनों कैंडिडेटों ने लोग सत्ता पद से भी उत्तर भी खिलाफ थे। इस हिसाब से निर्दलीय उम्मीदवार तो यहाँ से समाज ने, मैं मल्क जनता ने यहाँ जिताने का काम कराया। आम आदमी पार्टी की पंजाब में एक बड़ी जीत हुई, उसके बाद हर तरफ चर्चाएं चलती तेज हो गई और जो है लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान जो है बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं सदस्यता लेने के लिए भी लोग जो है बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। वहीं उसी दौरान जो राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी यहाँ आए तो एक बार चर्चाएं तेज हो गई कि कहीं ना कहीं महंत जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। इसके बारे में आपका क्या? देखो, ये हम एक सामाजिक संस्था के ऊपर बैठे हैं, महंत हैं। राजनीति वो अलग चीज़ है, भाईचारा समाज और हमारा ये आस्था ये अलग चीज़ है। हम इस एक आस्था के केंद्र में बैठे हुए हैं। ये आस्था तो देखते हुए, ये मंदिर तो देखते हो, इस मंदिर में हर एक आदमी, हर एक समाज का आदमी, हर एक पार्टी का आदमी आ सकता है और आवा जावा है। ये आम पार्टी का नहीं, कांग्रेस तक पदाधिकारी भी आवे हैं, बीजेपी के भी आवे हैं। किसी समय कोई न किसी ने भी मलिश में मुद्दा नहीं उठा। ये मुद्दा क्यों उठा? ये हाल में पंजाब में चुनाव हो गए, वहाँ आम पार्टी का बहुमत आ गया। उस वजह से जो सुशील गुप्ता यहाँ आए, हमारे यहाँ भांजे हैं, वे यहाँ के गाँव के, उसने माथा टेकने के लिए आना ला। और जब दो राजनीति आदमी मिले, हम भी चुनाव लड़ चुके हैं, जरूर राजनीति चर्चा भी हो, लेकिन वो अपने मंदिर में आस्था दे भावना दे माथा टेकने के लिए आया ला और यहाँ उसने माथा टेकिया। मंदिर की तरफ से बाबा श्याम जी का उतना आशीर्वाद लिया और इस राजनीति पर भी चर्चा हुई और
उस चर्चा में हमने तो ओपन बात करी है, उसमें यही कहला हम राजनीति तो रहा। और उनने भी ये भी कि महाराज जी आने वाला टाइम में आम पार्टी का बहुमत वाला भी ये अच्छी पार्टी है, 5 दिन ये ज्वाइन कर लिया। हमने यही कहला भाई बढ़िया पार्टी है आपकी, हर एक आदमी बढ़िया आदमी, कोई गलत पार्टी कोई गलत नहीं होती, उसमें विशेषकर आदमी या पदाधिकारी वे गलत होते हैं। जैसे ही अभी चर्चा तेज थी कि महंत जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने, उसी दौरान सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली कि अब जो है महंत सतीश दास जी का राजनीति से मन उठ चुका है। आगे आने वाले समय में अब को क्या एक बार फिर से राजनीति में देखा जाएगा, या फिर जो हमें खबर लगी है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, आने वाले समय में आप राजनीति से दूर रहना चाहते हैं? देखो हमारा प्रयास तो ये रहेगा अपने समाज सेवा करा। समाज सेवा का सबसे बढ़िया तरीका हमने मिला हुआ चीज़ जब हम बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे समाज सेवा कर रहे हैं और करते रहा ने। किसी निर्धन बच्चे का वो है उसकी मदद करना, या कहीं प्याऊ जोड़ कुआ कमरा स्कूल में कहीं वाटर कूलर लगवाना है। आज से नहीं, ये हमारी ये परंपरा पीछे से कंटिन्यू चलती आ रही है। ऐसा मैं मलका में या हरियाणा में कोई ऐसी गौशाला या कोई संस्था नहीं है जहाँ यहाँ अपना मंदिर का सहयोग ना हो। और यहाँ भी इतिहास है, गांव में या आसपास में कोई भी शुभ काम हो, स्कूल बनाओ, धर्मशाला बनाओ, कुआ बनाओ, घाट बनाओ, उसमें पहले योगदान शुरुआत महाराज जी के थ्रू हुआ है। और हम आने वाले टाइम की बात ये है, अगर समाज ये चावला महाराज जी निष्पक्ष आदमी हैं, ईमानदारी का काम करें ने वो हैं, तो लोगों का समाज इस हिसाब से चला, हम समाज से साथ हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मन आपका अभी भी यही है कि राजनीति में जो आपने कदम रखा था, अगर मौका मिला तो एक बार फिर से चुनाव लड़ने की आपकी पूरी तैयारी है? देखो तैयारी कोई नहीं, तैयारी दो आदमी कर रहा है, जो अधूरा हो, में चीज़ की कमी हो या किसी ने कुछ पाना हो। हमने समाज सेवा करनी है, समाज सेवा में लगे हुए हैं। अगर हमने मौका मिला इस पर आने का तो समाज सेवा के लिए हम कहीं भी पीछे नहीं रवाने, आगे रवाने। अगर आपको आज के समय को देखते हुए जिस तरीके से राजनीति पार्टी है, अगर आपको कहीं ना कहीं मौका मिलता भी है तो कौन सी पार्टी में अब आप जाना पसंद करेंगे? देखो हम जाना कहीं पे पसंद नहीं करते, लोगों ने समाज के साथ, हाँ सबसे पार्टीबाजी बात में है, भाईचारा समाज पहले। अगर समाज पीछे की तरह हम तो अगर नहीं लाना चावला वो कवला तो समाज के साथ हैं, लेकिन हम फिलहाल बीजेपी पार्टी में बैठे हैं। बीजेपी में हाँ साधु महात्मा की पार्टी, निष्ठ पार्टी है, कोई परिवारवाद नहीं है, कहीं भी कुछ ऐसा वो नहीं है जो साधु ही हम यहाँ बैठे हैं। हमारे पीछे ये थोड़ा कोई परिवारवाद है, कोई चिल्ला वाला गद्दी में बैठ कर, उसी में वही है। बीजेपी में यही होता सिद्धांत है, नहीं बहुत बढ़िया है बीजेपी पार्टी का सिद्धांत, और हम बीजेपी में बैठे हैं। अगर बीजेपी पार्टी हमने कोई मौका दे दी तो तैयार बैठे हैं, नहीं तो अपने सेवा में लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर लगातार आज जो है आज के समय में हर वर्ग जो जितने भी कर्मचारी है, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की बात करें और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार भाजपा पार्टी का विरोध होता रहता है। आप जो है भाजपा पार्टी के, बीजेपी पार्टी के कार्य को किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके से बीजेपी पार्टी आज के समय में कार्य कर रही है? देखो पार्टी तरफ से व्यक्तिगत फैसले या व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए ये पार्टी नहीं है। राष्ट्र हित के लिए सबसे बढ़िया पार्टी है, राष्ट्र के लिए काम करी है, कोई परिवारवाद नहीं है। अगर देश तो चलाना है, ये कोई वादे करे है हम किराया फ्री कर देने, पानी बिजली फ्री कर देने, ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? एक छोटा सा उदाहरण दे दो आपने, अपने स्विट्जरलैंड एक देश है, उसने एक स्विस बैंक का नाम दिया, बैंक खोला आज से 18-20 साल पहले। उस बैंक में क्या था और बैंक का में तो ब्याज मिला है, उसने अपनी अलग स्कीम बनाई दी, हम पैसे रखाने, लेकिन रखने के नाम पर आप पैसे लेवाने, मतलब वे लेवाने देते नहीं। उन्होंने बैंक खोला, बहुत बढ़िया बैंक चला, उसमें बहुत पैसे आए। उनमें कंडीशन दी 7 साल किसी ने लेन देन ना कराया नहीं, वो पैसा स्विस बैंक में जमा हो जाएगा। तो उस बैंक में अरबों खरबों रुपया जमा हो गया। उस स्विट्जरलैंड के बैंक के जो जिम्मेदार आदमी थे, उन्होंने स्विट्जरलैंड में घोषणा कर दी भाई हमारे पास इतना पैसा है, अगर स्विट्जरलैंड की जनता चाहे तो हम प्रति व्यक्ति 1 करोड़ आदमी 1 करोड़ रुपया मिल सकता है, एक आदमी इतना पैसा है। उनने अपनी राष्ट्र अपने समाज की इच्छाएं ली, उसमें 87-88% लोगों की ये इच्छाएं आई, ये पैसा देश की
खुशहाली के लिए, स्वच्छता के लिए, सड़कों पर पर्यटकों के लिए लगाया जाए, हमारा देश उज्जवल हुआ। तो उसमें यही हुआ, जो 12-13% लोग रह गए थे उनके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई, जो ये देश के खिलाफ हैं, जो फरीदा चावा हैं, इन लोगों को सार्वजनिक कराया जाए। तो ऐसा ही हुआ। आज वो स्विट्जरलैंड इतना साहूकार लालच छोटा सा देश है, उसमें हर एक देश का नागरिक अगर घूमना चाहे है या अपना हॉलीडे अपनी छुट्टी मनाना चाहे तो स्विट्जरलैंड में जावे। तो हम तो ये कहा ना, फरीदी तो माँ भी नहीं कामयाब होती। अगर देश तो आगे बढ़ाना तो माफ़ी में उसमें काम नहीं चले। और जो ये कहा नहीं गरीबी रेखा पीले कार्ड बना दी आगे, किसी तो भी मकान बनाने की रुकती जरूरत नहीं है। बेरोजगारी ख़त्म कर दो, एक परिवार में एक नौकरी दे दो, सब कुछ अपना आप कर लेला। वो तो कोई मदद की, कोई हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है, इन्हीं मुद्दों को लेकर, फ्री बिजली पानी को लेकर जो है अब पंजाब में भी सरकार बनाई है, क्या मानते हैं कहाँ तक ये सही है? देखो, हमने तो ये सब पटका ही दिया, उदाहरण पहले ही दे दिया आप तो। मैं जी एक अंतिम सवाल आपसे और जानना चाहिए। जिस तरीके से संतों और महात्माओं की जो वाणी होती है, कहीं ना कहीं एक मधुरता होती है, भक्तों को सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उनका हाथ उठता है। अब पिछले कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही, बाबा रामदेव जी, योग गुरु जी, उन्होंने एक पत्रकार से सवाल पूछने पे इस तरीके से अभद्र भाषा उन्होंने यूज़ की, जिसमें उन्होंने साफ साफ पत्रकार को कहा कि अगर आपके सवालों का मैं जवाब नहीं दूंगा तो क्या कर लोगे, देख लूँगा आपको। कहीं अब ये नहीं लगता कि वो बाबा रामदेव गुरु अब जो है एक सिर्फ और सिर्फ व्यापारी बन के रह गए हैं? देखो, साधु महात्मा का काम कभी गुस्सा में आना नहीं होता। अगर साधु महात्मा ने बात कोई शिष्य ऐसी बात हो जाए, कोई गलत निकल जाए, उसका तो काम है माफ़ी देना, क्षमा होना। साधु का नाम है साधना करना। हमारा विचार है नहीं, और साधु ऐसे कर्म नहीं होते तो हम बिजनेसमैन में करा। समाज के लिए सेवा करो, समाज के लिए सब कुछ। और साधु दादा एक बार एक साधु नदी के किनारे स्नान करे आला, उसमें एक बिच्छू आ गया। वो उसने बिच्छू ने निकालने लग गया, वो डंक मारे और साधु बिच्छू तो निकाल रहा है। और चेला उसने दे गया, चेला ने कहा गुरु जी हाँ अब ये डंक मारे है और आप ही तो निकाल रहे हो, आप पहने दो नहीं तो जाने दो नहीं। लेकिन साधु दाई के जवाब था, देखो इतना काम है नहीं डंक मारना, और हमारा काम है तो बचाना। जिस ऐसा प्रवृत्ति हो, किसी हो, अपने अपने आदमी दे आप अपना व्यवहार, आप अपना वो है अपने विचार ले छापता, आप अपने उस हिसाब से अपने विचार प्रकट करे आदमी। हम किसी साधु दो गलत नहीं कह सकते, किसी आम आदमी दो नहीं, कर्म व्यवहार ही आदमी दो साधु महात्मा बनावे। मैं जी जो दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको क्या संदेश देना चाहूँगा? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा, साथ में अपनी माता और बहनों को भी, राष्ट्र के लिए, देश के लिए जियो और देश के लिए मरो। और ये एक और इस आप चैनल का महत्व में कहना चाहूँगा, ये माता और बहना ने जो अपने ये एक औलाद पे, एक बच्चे पे आगे खर्चे की वजह है या ला लो किसी वजह है, मतलब ये कहूँगा सभी माई ने, माता ने, बहनों ने, भाई ये बच्चा अच्छा नहीं होता, हमने एक बच्चा तो देश के लिए दो, एक अपने परिवार के लिए रखो, कम से कम 2 बच्चे तो ज़रूरी हैं, और एक राष्ट्र को अर्पण कर दो, देश सेवा करे। अगर हमारी देश सेवा ही नहीं कोई करे ला लो, फिर हम यहाँ जीत है रह क्या कराने, जीव हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं हो ला लो। दोस्तों अभी हमारे साथ जो है महंत सतीश दास जी जुड़े हुए थे। राजनीति के अंदर वो आए, लेकिन उस राजनीति के अंदर आने के बावजूद उनके विचार जो है वो अभी आपने सुना, बिल्कुल वही के वही संत महात्माओं वाले विचार है। कहीं ना कहीं एक तरफ मन जो है वो राजनीति से दूर होने का भी है, लेकिन फिर भी महंत जी का कहना है अगर लोगों ने चाहा कि वो राजनीति में आकर लोगों की सेवा करे तो वो ज़रूर सेवा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी इस तरीके की जितने भी खबर होगी और भी जितने भी समाज हित के लिए जो भी आवाज़ होगी, हम लगातार आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। दोस्तों धन्यवाद। और मैं मेरे साथी कैमरामैन काव्य भारद्वाज के साथ धन्यवाद।